दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। तो जी हाँ फ्रेंड्स, यदि आप बिहार में राज्य कर्मी शिक्षक हैं तो आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ निकल कर के आ रहा है बिहार सरकार के वित्त विभाग से। और 21/5/2025 के डेट में पत्रांक 5780 के आधार पर जो है यहाँ पे अगर बात करेगा तो एक पत्र जारी हुआ है, जिसका विषय आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। सप्तम केंद्रीय पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन या पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों, पेंशन भोगियों, पारिवारिक पेंशन भोगियों को दिनांक 1/1/2025 यानी कि 1 जनवरी के प्रभाव से 53% के स्थान पर 55% महंगाई भत्ता या राहत की स्वीकृति के संबंध में यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। वित्त विभागीय संकल्प संख्या 12,282 दिनांक 15/11/2024 एवं संकल्प संख्या 12,283 15/11/2024 द्वारा पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन या पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों, पेंशन भोगियों, पारिवारिक पेंशन भोगियों को दिनांक 1/7/2025 के प्रभाव से 53% की दर से महंगाई भत्ता या राहत की स्वीकृति दी गई थी। भारत सरकार के कार्यालय के ज्ञापक इतना दिनांक 11/4/2025 के द्वारा सप्तम केंद्रीय पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन पेंशन प्राप्त कर रहे केंद्र सरकार के सरकारी सेवकों और पेंशन भोगियों के पारिवारिक के 1/1/2025 के प्रभाव से 53% से बढ़ा करके 55% स्वीकृति किया गया है। राज्य सरकार सामान्यतः अपने सरकारी सेवकों, पेंशन भोगियों, पारिवारिक पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ता या राहत की स्वीकृति केंद्र सरकार के अनुरूप उसी दर पर एवं उसी तिथि से करती रही है। अतः उक्त के आलोक में सप्तम केंद्रीय पुनरीक्षित वेतन संरचना में 1/1/2025 के प्रभाव से 53% के स्थान पर 55% महंगाई भत्ता या राहत की स्वीकृति दी जाती है। सप्तम केंद्रीय पुनरीक्षित वेतन संरचना में मूल वेतन का तात्पर्य पे मैट्रिक्स में विहित वेतन स्तर के आहरित किए जाने वाले वेतन से है। इसमें विशेष वेतन अथवा व्यक्तिगत वेतन को शामिल नहीं किया जाएगा। पेंशन भोगियों या पारिवारिक पेंशन भोगियों के संदर्भ में महंगाई राहत का भुगतान मूल पेंशन के आधार पर परिगणित किया जाएगा। महंगाई भत्ता या राहत की गणना में 50 पैसा या उससे अधिक पैसे अगले रुपये में पूर्णांकित कर दिए जाएंगे एवं 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जाएगा। ये यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे आप लोग देखिएगा तो यहाँ पर इसमें जो है डीए का जो बकाया है वो सभी जो है यहाँ पे एक साथ जो है यहाँ पे लागू करने की बात हो रही है और उसको जो है आप लोग को देने की बात हो रही है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पटना उच्च न्यायालय, बिहार विधानसभा, बिहार विधान परिषद के कर्मियों, पेंशन भोगियों, कर्मचारी पेंशन पुनरीक्षित वेतन संरचना के उक्त महंगाई भत्ता राहत का भुगतान मुख्य न्यायाधीश पटना उच्च न्यायालय, अध्यक्ष बिहार विधानसभा, सभापति बिहार विधान परिषद की स्वीकृति से दे होगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं नगद भुगतान किया जाएगा। कोषागार पदाधिकारी द्वारा व्यक्तिगत दावा निर्धारण कोषागार के प्राधिकार के प्रतीक्षा किए बिना दे भुगतान तत्काल औपबंधिक रूप से कर दिया जाएगा। यहाँ पे बिहार के राज्यपाल के आदेश से आनंद किशोर प्रधान सचिव वित्त विभाग के और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पत्रांक 5780 या दिनांक है 21/5/2025 और आनंद किशोर का यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं प्रतिलिपि महालेखाकार बिहार वीरचंद्र पटेल पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। और वहीं अगर देखिएगा तो दूसरा प्रतिलिपि किया गया है महामहिम राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सभी विभाग, सभी विभागाध्यक्ष, सभी प्रमंडलीय आयुक्त, सभी जिला पदाधिकारी, सभी आरक्षी अधीक्षक, सभी कोषागार पदाधिकारी, सभी जिला लेखा पदाधिकारी बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित। आनंद किशोर यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सारा कुछ। आप जितने भी शिक्षक हैं उन सभी के लिए यहाँ पे सारा कुछ क्लियर हो चुका है। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। तो जी हाँ फ्रेंड्स, यदि आप बिहार में राज्य कर्मी शिक्षक हैं तो आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ निकल कर के आ रहा है बिहार सरकार के वित्त विभाग से। और 21/5/2025 के डेट में पत्रांक 5780 के आधार पर जो है यहाँ पे अगर बात करेगा तो एक पत्र जारी हुआ है, जिसका विषय आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। सप्तम केंद्रीय पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन या पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों, पेंशन भोगियों, पारिवारिक पेंशन भोगियों को दिनांक 1/1/2025 यानी कि 1 जनवरी के प्रभाव से
53% के स्थान पर 55% महंगाई भत्ता या राहत की स्वीकृति के संबंध में। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं वित्त विभागीय संकल्प संख्या 12,282 दिनांक 15/11/2024 एवं संकल्प संख्या 12,283 15/11/2024 द्वारा पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन या पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों, पेंशन भोगियों, पारिवारिक पेंशन भोगियों को दिनांक 1/7/2025 के प्रभाव से 53% की दर से महंगाई भत्ता या राहत की स्वीकृति दी गई थी। भारत सरकार के कार्यालय के ज्ञापक इतना दिनांक 11/4/2025 के द्वारा सप्तम केंद्रीय पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन पेंशन प्राप्त कर रहे केंद्र सरकार के सरकारी सेवकों और पेंशन भोगियों के पारिवारिक के 1/1/2025 के प्रभाव से 53% से बढ़ाकर के 55% स्वीकृति किया गया है। राज्य सरकार सामान्यतः अपने सरकारी सेवकों, पेंशन भोगियों, पारिवारिक पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ता या राहत की स्वीकृति केंद्र सरकार के अनुरूप उसी दर पर एवं उसी तिथि से करती रही है। अतः उक्त के आलोक में सप्तम केंद्रीय पुनरीक्षित वेतन संरचना में 1/1/2025 के प्रभाव से 53% के स्थान पर 55% महंगाई भत्ता या राहत की स्वीकृति दी जाती है। सप्तम केंद्रीय पुनरीक्षित वेतन संरचना में मूल वेतन का तात्पर्य पे मैट्रिक्स में विहित वेतन स्तर के आहरित किए जाने वाले वेतन से है। इसमें विशेष वेतन अथवा व्यक्तिगत वेतन को शामिल नहीं किया जाएगा। पेंशन भोगियों या पारिवारिक पेंशन भोगियों के संदर्भ में महंगाई राहत का भुगतान मूल पेंशन के आधार पर परिगणित किया जाएगा। महंगाई भत्ता या राहत की गणना में 50 पैसा या उससे अधिक पैसे अगले रुपये में पूर्णांकित कर दिए जाएंगे एवं 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जाएगा। ये यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे आप लोग देखिएगा तो यहाँ पर इसमें जो है डीए का जो बकाया है वो सभी जो है यहाँ पे एक साथ जो है यहाँ पे लागू करने की बात हो रही है और उसको जो है आप लोग को देने की बात हो रही है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पटना उच्च न्यायालय, बिहार विधानसभा, बिहार विधान परिषद के कर्मियों, पेंशन भोगियों, कर्मचारी पेंशन पुनरीक्षित वेतन संरचना के उक्त महंगाई भत्ता राहत का भुगतान मुख्य न्यायाधीश पटना उच्च न्यायालय, अध्यक्ष बिहार विधानसभा, सभापति बिहार विधान परिषद की स्वीकृति से दे होगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं नगद भुगतान किया जाएगा। कोषागार पदाधिकारी द्वारा व्यक्तिगत दावा निर्धारण कोषागार के प्राधिकार के प्रतीक्षा किए बिना देय भुगतान तत्काल औपबंधिक रूप से कर दिया जाएगा। यहाँ पे बिहार के राज्यपाल के आदेश से आनंद किशोर प्रधान सचिव वित्त विभाग के और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पत्रांक 5780 दिनांक है 21/5/2025 और आनंद किशोर का यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं प्रतिलिपि महालेखाकार बिहार वीरचंद्र पटेल पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। और वहीं अगर देखिएगा तो दूसरा प्रतिलिपि किया गया है महामहिम राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सभी विभागाध्यक्ष, सभी प्रमंडलीय आयुक्त, सभी जिला पदाधिकारी, सभी आरक्षी अधीक्षक, सभी कोषागार पदाधिकारी, सभी जिला लेखा पदाधिकारी बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित। आनंद किशोर यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सारा कुछ। आप जितने भी शिक्षक हैं उन सभी के लिए यहाँ पे सारा कुछ क्लियर हो चुका है।